लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी दलों को चौंका कर रख दिया। खासकर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के नतीजे बेहतर नहीं आए। भले ही आंकड़ों में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए भाजपा अकेले बहुमत से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। भाजपा जहां चुनावी परिणाम आने से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 400 के पार का नारा दे रही थी, वहीं नतीजों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब आलम तो ये हो गया है कि इस बार भाजपा को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेने तक पड़ गया है। साथ ही ये भी डर सता रहा है कि कहीं इन दोनों नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो बीच रास्ते में ही सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बुरी टेंशन में फंसी हुई है। अब भले ही सरकार बनाने के लिए भाजपा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ ले रही हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इन दोनों नेताओं ने ऐसी मांग रख दी है जिसमें भाजपा के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले ही भाजपा के अंदर मंत्रिमंडल को लेकर खलल पड़ना शुरू हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी और इसे लेकर बैठक का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना डिमांड पत्र भी सौंप दिया है, जिनमें कई मंत्रालय मांगे गए। अब मोदी 3.0 में किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, बीजेपी खुद अपने पास कौन से मंत्रालय रखेगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और एजेपी जैसे दल शामिल है। इनकी तरफ से अलग अलग मंत्रालयों की डिमांड की गई। हालांकि एनडीए गठबंधन में शामिल भले ही इतने दल हो, लेकिन एनडीए में शामिल इन सभी दलों में सिर्फ दो दलों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें से एक जेडीयू और दूसरा टीडीपी यानी कि नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ 22 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालय मांगे। नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। रेल मंत्रालय उनकी प्राथमिकता में है। वहीं टीडीपी ने 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष पद भी मांगा है। टीडीपी ने ग्रामीण विकास, आवास और शहर मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय मांगे। अब ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तार पूर्वक बात की जाए तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू नई सरकार में लोकसभा अध्यक्ष पद, 7 से 8 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के पद पर भी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। इनमें सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार, शिक्षा, वित्त जैसे मंत्रालय शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 3 कैबिनेट पदों की मांग की। शिवसेना ने एनडीए 3.0 सरकार में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मांगे हैं। जेडीएस भी एक पद की उम्मीद कर रही है। इसी के साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी नहीं हो सकता कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही। भाजपा द्वारा लाई गई योजनाओं पर एनडीए गठबंधन में शामिल नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अभी पीएम मोदी ने शपथ ली भी नहीं और अभी से अग्निवीर योजना और यूसीसी को लेकर आवाज उठने लग गई है। अब इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता कैसे त्यागी भी सरकार गठन पर चर्चा के बीच अग्निवीर योजना और यूसीसी के साथ 4 मुद्दों को उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, यानी कि खुद अब मोदी के खेमे से आवाजें उठनी शुरू हो गई, जिससे कि मोदी की टेंशन बढ़ गई। तो क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।